नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हलचल सालेहा और अरिंदम से। भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ थला आजाद रहे। प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया जाएगा। आज प्रताप जयंती के अवसर पर उदयपुर में आयोजित समारोह में सुखाड़िया रंगमंच पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की समाधि, राजतिलक स्थली और अन्य स्थानों पर विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने चावंड में 4 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पैनोरामा बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके कार्यादेश जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स का काम शुरू करवाने का भी आग्रह करेंगे। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स जो है, आज ही मेरा मानना है कि उसमें और ज्यादा आवश्यकता है डेवलप करने की। मैं भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, आप सबकी भावनाओं को देखते हुए किस प्रकार से मेवाड़ कॉम्प्लेक्स आने वाले वक्त में एक नया उदाहरण पेश करे। जलियांवाला बाग में उदाहरण है कि ये जो मेवाड़ कॉम्प्लेक्स है, महाराणा प्रताप के अलग अलग स्थान ऐतिहासिक है, उनका जीर्णोद्धार हो, उनका विकास हो, ये तमाम काम हमें आने वाले वक्त में। जैसे आपका संगठन बना हुआ है, समिति बनी हुई है महाराणा प्रताप जयंती उपलक्ष्य में, मैंने कहा वो कोऑर्डिनेट करे गवर्नमेंट के साथ में। तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा बोर्ड महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा करता हूँ। संचालित छात्रावास बालिका का है, उसके लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग की है, मैं घोषणा करता हूँ ये मिल जाएगी। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े निम्नलिखित स्मारक है, तो समाधि स्थल चावंड है, स्मारक स्थल चावंड और राजतिलक स्थल गोकुलधाम, तीनों जगह पर 5 करोड़ रुपए की लागत से मैं घोषणा करता हूँ कि वहाँ पर विकास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से आयोजित डेयरी दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज में किसानों और पशुपालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान सरकार ने पिछले 4 साल में गौशालाओं पर 2312 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हर पंचायत में नंदीशालाएं खोली जा रही है और 100% मतलब 12 महीने का अनुदान देगी सरकार। 5,000 नए डेयरी बूथ खोलने की हमने घोषणा कर रखी है। पशुपालकों को अधिक दूध बेचने का अवसर मिलेंगे। 2500 नए मिल्क रूट बनाए जाएंगे, एक बड़ी घोषणा थी। वेटनरी यूनिवर्सिटी अलग बना दी हम लोगों ने पशुपालकों के लिए, रिसर्च हो सकेगी वहाँ। 90,000 पशुपालकों को क्रेडिट दिए, बैंकों के क्रेडिट कार्ड जारी किए, वो आराम से लोन ले सकते हैं। जीजी विशा को सलाम, अवसर होंगे अब समान। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भी जो लोग जिंदा दिली और जज्बे के साथ जिंदगी जी रहे हैं, उनकी सुरक्षा और अवसर के लिए ये कहते हुए मुख्यमंत्री ने उदयपुर में कृत्रिम अंग माप और वितरण शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने नारायण सेवा संस्थान के इस दिव्यांग सेवा समर्पित कार्यक्रम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान में दिव्यांग कई विधाएं सीख रहे हैं और ये उनके लिए बेहतर साबित होंगी। परंतु आप देखिएगा, पोलियो के कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी कई हाथ कई पैर कट जाते हैं। जिंदगी भर अपाहिज रहते थे वो लोग, यहाँ नया जीवन मिलता है। अभी मैंने देखा है, बातचीत करी है, जिनके पैर लगे हैं, हाथ लगे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छी करा रहे हैं। जो दिव्यांग है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई और कोई कला सीख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा बजट में की गई है, जहां दिव्यांगों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और वे अपना भविष्य संवार सकेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों को टैक्स में भी कई तरह की राहतें दी है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके चित्र की रंगोली बनाने वाली दिव्यांग जया महाजन की सराहना की और राज्य सरकार की ओर से उसे स्कूटी देने की घोषणा की। एक अभी मेरी खुद की उन्होंने जो तस्वीर बनाई है, एक बच्ची ने, वो भी तारीफ काबिल है। मुख्यमंत्री ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने पंच कल्याणक महोत्सव में आचार्य वर्धमान सागर महाराज का आशीर्वाद भी लिया। आज उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की ओर से आयोजित भवन के शिलान्यास समारोह में राजस्थान की प्रगति में जैन समाज की भूमिका पर मुख्यमंत्री ने विचार व्यक्त किए।
श्री गहलोत ने महोत्सव में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतारा और दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी सत्य अहिंसा को अपनाते हुए राजनीति में प्रवेश कर आगे बढ़ा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई से प्रदेशवासियों को राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनमें 10 जन हितैषी योजनाओं के 5 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड आमजन को सौंपे जा चुके हैं। इससे अब तक 1 करोड़ 16 लाख परिवारों को लाभ मिलने लगा है। सीएम के कल उदयपुर पहुंचने पर केंद्रीय कर्मचारियों ने उनसे भारत सरकार से ओपीएस दिलवाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में मिलता है ओपीएस का लाभ, आपके संघर्ष में मैं भी हूं साथ। ओपीएस की मांग करने वाले कार्मिकों को मेरा पूरा समर्थन है। सर पुरानी पेंशन चालू करा दो। उदयपुर वासियों को आज से जयसमंद सफारी की सौगात भी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सर्किट हाउस से इसका वर्चुअल उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि इससे उदयपुर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में और मशहूर होगा। सैलानी यहाँ तेंदुए, हायना और लंगूर सहित कई अन्य वन्य जीवों को कुदरती माहौल में देख सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन टिकट भी बुक किए जा सकते हैं। इस रोमांचक ट्रिप के साथ ही पर्यटक जयसमंद झील में बोटिंग और रिसोर्ट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। आज जैव विविधता दिवस है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आइए हम सब मिलकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैव विविधता को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में मिलकर कोशिश करें और मानव हितों की रक्षा में भागीदारी निभाने का संकल्प लें। कैर, मोर, ऊंट, खेजड़ी, चिनकारा जैसी जैव विविधता का प्रदेश है हमारा। इस मौके पर झुंझुनू के बीट कंजर्वेशन क्षेत्र में जंगल सफारी की शुरुआत हुई। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा, जैव विविधता दिवस है और उस अवसर पर हमारे पर्यटन विभाग और वन विभाग ने सफारी के लिए इस झुंझुनू कंजर्वेशन बीट को खोला है। इससे पहले यहाँ बीकानेर से और दूसरी जगह से हिरण वगैरह यहाँ लाए गए। उस समय लगभग 50 के लगभग ये एनिमल लाए गए थे। अब यहाँ भी ब्रीडिंग शुरू हो गई है और उनकी संख्या जो हमें विभाग ने बताया 70 के आसपास पहुँच गई है। इस जंगल सफारी से हेरिटेज पर्यटन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी पर्यटक आनंद ले सकेंगे। जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी रखी गई है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर आज प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम। बूंदी और कोटा में शौर्य वाहन रैली निकाली गई। राजसमंद में आज खमनोर में महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती के अवसर पर रक्त तलाई से शोभा यात्रा निकाली गई। बीकानेर के बीदासर हाउस में विकास कार्यों और निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाहों के साथ ही समाज की विभूतियों को सम्मानित किया। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि कोटा में काफी विकास कार्य हुए हैं, लेकिन अभी कई काम कराने हैं। गली गली घर घर जनसंपर्क में वे लोगों से मुलाकात कर गहलोत सरकार की योजनाओं की चर्चा भी करते हैं। इसी दौरान एक पत्रकार से बातचीत में उन्होंने कहा, जनता के बीच में रहना है और जनता के दुख दर्दों के बाबत सुनना है और उनको दूर करने का प्रयत्न करना है। महंगाई के राहत काम जो गहलोत साहब ने चला रखे हैं उससे उनको कितना फायदा मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। जानकारी लेकर के जो लोग बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं लोग बात साहब। विकास के कामों में तो कोई कसर रखी नहीं है। फिर भी हम तो पूछते हैं कि मोहल्ले में कोई काम बाकी रह गया हो तो बताओ। वो लोग कोई एक आध जो बताते हैं उनको भी करवाएंगे, सारे काम करवाएंगे। हमारा मकसद शहर का विकास करना है, प्रदेश का विकास करना है और मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया इन 5 सालों में वो काफी कुछ कर लिया। करौली में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत हिंडौन क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 23 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण शुरू किया गया है, जिससे 50 से ज्यादा गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। सवाई माधोपुर के हमीर सर्किल पर नगर परिषद की ओर से बनाए जाने वाले त्रिनेत्र गणेश महाद्वार का शिलान्यास आज सवाई माधोपुर विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार दानिश अबरार ने किया। उन्होंने कहा कि 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस द्वार का निर्माण 4 महीने में पूरा किया जाएगा। जोधपुर के राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सभागार में संगीत सभा का आयोजन किया गया। इसमें गिटार वादक पंडित दीपक क्षीरसागर और अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी।